सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस वीडियो के अंदर, एक वीडियो के अंदर हम दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मोदी भक्तों को बहुत बुरा लग जाता है, जबकि हम जाकर वो खबर रिकॉर्ड नहीं करते हैं या हम वो खबर बनाते नहीं हैं, हम प्रूफ देते हैं। एक्सपर्ट का सोर्स और आपकी स्क्रीन पर वो एक्सपर्ट और सोर्स वो प्रूफ दिखाते हैं, लेकिन फिर भी अंडुओं को बुरा लग जाता है, भजपिल्लों को बुरा लग जाता है कि नहीं ये कैसे। मुल्क की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर बात करता हूं, लोगों को बुरा लग जाता है। संसद के अंदर लंबे भाषणबाजी में मोदी जी ने एक भी बार चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ी खबर अब सुनिए, इस पर अभी राहुल गांधी भी नहीं बोले हैं, मैं बोल रहा हूं। एक्सपर्ट ने खुलासा किया है, भारतीय एक्सपर्ट हैं, ओपन सोर्स डेट्रेस्फा से सैटेलाइट इमेज तस्वीर आई है, देखिए। चाइना भारत के अंदर घुस रहा है, भारत की जमीन पर घुस रहा है। नेचर देसाई ने यह जानकारी दी है। जो इलाका शख्सगाम कहलाता है, शख्सगाम घाटी, वहां भारत का इलाका है वो, ठीक है, वहां चाइना ने सड़क बना ली है। चीन ने शख्सगाम घाटी में सड़क नेटवर्क का विस्तार कर लिया है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो गया है यह भारतीय इलाका है। 1947 से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में था और 1963 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने इसे अवैध तौर से चीन को सौंप दिया था। भारत इस इलाके को अपना हिस्सा मानता है और कभी भी इस पर चीन के क्षेत्र का होने का मान्यता नहीं दिया है। शख्सगाम घाटी लद्दाख से सबसे ऊपरी भाग में सियाचिन ग्लेशियर के ठीक नीचे है भाई, जिसे भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान आजाद करा लिया था और उसको अपने हाथ में ले लिया था। चीन ने इस नए सड़क के बारे में खुलासा अपने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषक नेचर देसाई ने सैटेलाइट इमेज जारी करके दिया है, जिसका प्रूफ आपकी स्क्रीन पर है। देसाई ने ही सबसे पहले 2024 में सड़क के निर्माण की सूचना दी थी। आपको बता दें कि ये रोड चीन के G219 हाईवे अक्साई चाइना से अलग होकर अघिल के पास जरिए शख्सगाम घाटी के अंदर जाता है। ये लद्दाख और शिंजियांग के बीच ऐतिहासिक सीमा थी, जहां पर यानी हमारे इलाके में, हमारी जमीन पर चाइना ने सड़क बना ली है। और मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कुछ बोल सकें, और तो और हमारा विदेश मंत्री चाइना जाकर डील करके आ जाता है और मामला यह है कि अब हम चाइना के लोगों को वीजा भी देंगे। यह है 56 इंच। उधर अमेरिका ने भी कोई रहम नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत हमारा एक अच्छा दोस्त है, ठीक, लेकिन वो हम पर बहुत टैक्स लगाता है, हमारे सामानों पर भारत टैक्स लगाता है, इसलिए 25 से 30% हम भी भारत की चीजों पर टैरिफ लगाएंगे। उधर दोहराया एक बार फिर से, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि मैं ना होता तो दुनिया में 6 बड़ी जंग चल रही होती, इसमें भारत पाकिस्तान की जंग भी शामिल है, जिन 6 जंगों को मैंने खत्म करवाया है। उधर संसद में मोदी जी ने बोला कि किसी भी नेता ने, ये रही रिपोर्ट दैनिक भास्कर की, किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई थी, बस करो, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं, ये मोदी जी ने कहा है। अब दिमाग पर जोर डालिए, किसी देश का ऑफिशियल ये कह सकता है कि अरे भाई बस करो, बहुत मार झेल ली, बस करो। यह मोदी जी का ऐसा ही सच है जैसे गोदी मीडिया ने जिस सच्चाई से पाकिस्तान पर, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। उधर रशिया, भारत के दोस्त, ने भारत को S-500 ऑफर कर दिया है। अगर S-500 भी हमारे पास आ जाता है तो आसपास के देशों की मिसाइलों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे दोस्तों, उधर हमें एक और बड़ी कामयाबी मिली है। DRDO ने, भारतीय रक्षा तंत्र ने, प्रलय नाम की एक खतरनाक, नाम से ही पता चल रहा है, मिसाइल 5000 किलोग्राम रडार वाली खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। उधर चाइना खेल रहा था बड़ा खेल। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कहा कि बांग्लादेश को भी अपने साथ ले लो
और हम तीनों मिलकर ग्रुप बनाते हैं भारत के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश की चूड़ी टाइट हो गई, पता नहीं कैसे, या कुछ समझ में आ गया होगा वहां के राष्ट्रपति साहब को। तो अब बांग्लादेश ने कह दिया है कि ये जो ग्रुप बना रहे हैं आप दोनों, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। उधर पाकिस्तान ने दावा किया है कि जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने हमारे मुल्क में चीनियों पर हमला किया था, हमने ऐसे 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। उधर चाइना ने पाकिस्तान को एक स्टील्थ सबमरीन बनाकर दी थी। स्टील्थ मतलब उसको पकड़ा नहीं जा सकता, रडार पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट ने बता दिया है कि चाइना ने ये जो स्टील्थ सबमरीन बना कर दी है पाकिस्तान को, वो एक कबाड़ है, क्योंकि वो पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिसे पाकिस्तान की नेवी को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना काफ़ी एडवांस भी हो गया है। चाइना ने फिलहाल दावा ये कर दिया है कि हमने एक एंटी सैटेलाइट लेजर बना दिया है, यानी अंतरिक्ष में, खला में अगर कोई सैटेलाइट होगी तो चाइना जमीन से ही लेजर मारकर उसको तबाह कर सकता है। ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, जिस पर सामने आया है चीन का पक्ष। चीन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके इसका विरोध किया है। 中方注意到有关报道，我要强调的是，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾地区领导人以任何名义、任何理由篡美。这一立场是一贯、明确、坚定的，希望美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报，慎之又慎处理台湾问题，共同推动中美关系。 उधर चाइना इस वक्त ताइवान के करीब मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। उधर अमेरिका ने चाइना को भी धमकी दे दी है कि रशिया से तेल मत खरीदो, वरना हम आप पर 100% टैरिफ लगा देंगे। यूरोपियन यूनियन को ट्रंप पीट पीट कर अपना काम भी निकलवा रहे हैं और माल भी बेच रहे हैं। यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका ने 15% टैक्स लगाया है। अब जो पहली यूरोप यूनियन और अमेरिका की डील हुई है, उसमें यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम 64 लाख करोड़ की बिजली अमेरिका से खरीदेंगे। अब ऐसे में क्या होना चाहिए था, ट्रंप को, अमेरिका की सरकार को खुश होकर यूरोपीय यूनियन पर जो 15% टैरिफ लगाया हटाना चाहिए था, नहीं हुआ। यानी 15% यूरोपीय यूनियन अमेरिका को टैक्स भी देगा और साथ ही 64 लाख करोड़ की बिजली भी खरीदेगा। इस बकवास डील पर फ्रांस के प्रधानमंत्री भड़के हैं और नाराजगी व्यक्त की, कहा कि डील ही गलत है। फ्रांस के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से फ्रांस पूरी तरह से घबरा गया है, उस पूरे देश की सिक्योरिटी चरमरा गई है। मैं बता दूं कि फ्रांस का हैकर्स ने डेटा लीक कर लिया है। उस डेटा के अंदर राफेल और एडवांस फाइटर जेट, नए जो फाइटर जेट बनाने की उसकी तैयारी है, एडवांस उसके डिफेंस सिस्टम और कई तरह के हथियारों की जानकारियां थी जो अब लीक हो गई हैं। मेरे दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हमारे रजाग्राफी _ऑफिशियल इंस्टाग्राम को पूरी तरह से सस्पेंड करवा दिया गया। पूरी कहानी मैं आपको यहां बता नहीं सकता हूं, लेकिन सच बोलने की सजा ये मिली। लेकिन तकलीफ ये नहीं है कि वो चला गया चैनल, ठीक, वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। दुख ये है कि मुझे भरोसा था अपनी कौम पर, अपने लोगों पर घमंड था कि सच देखने वाले इस बात को जब सुनेंगे तो कहेंगे कि रजा भाई, हम आपके साथ हैं, हम आपके इस रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड अकाउंट को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5.5 लाख फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम कुछ अंधभक्तों के मास रिपोर्टिंग से चला जाता है। मेटा से बात करते हैं, पता चलता है कि भारत में ऐसा कोई मेटा का हेड नहीं है या ऑफिस ऐसा नहीं है जो आपकी इस मुसीबत को हल कर दे। मेटा का हाल फेसबुक का बहुत बुरा है यहाँ पर, और मेटा के ही अंडर, मेटा पहले फेसबुक था, अब वो मेटा हो गया, और मेटा ने ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये सब खरीदा हुआ है। तो आदमी क्या करे। लेकिन अपनों ने जो दिल दुखा दिया भाई, ये बड़ी अजीब चीज़ हो गई मेरे साथ। मुझे भरोसा था कि अपने लोग फॉलो करेंगे, वहाँ चले गए, भाड़ में आए, वो अकाउंट चला गया। लोग सर्च करेंगे और हमारे इस अकाउंट रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा, आप अपना काम करिए, इग्नोर करिए, मत सुनिए, बस मज़ा लीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।